नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 27 मार्च 2025 गुरुवार, जैसा कि 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर होने जा रहा है और उसके बारे में हमें सभी विद्वान ज्योतिषाचार्य, भविष्यवक्ता, साइंटिस्ट और जो भी इसकी जानकारी रखते हैं, वे सभी अपने अपने तरीके से आप सभी लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं कि ये एक युग परिवर्तन का समय है, ये हमारी सोच का परिवर्तन का समय है, यह हमारे विचारों के परिवर्तन का समय है। अब हमें उस स्थिति को समझना होगा कि हमने पिछले 30 वर्षों में क्या खोया और क्या पाया। प्रगति की दौड़ में, प्रगति के नाम पर हमने अपने संस्कार, संस्कृति, विचार, संबंध, बोलचाल, भाषा, सुख, सुविधा, संतुष्टि, प्रेम, प्यार, मानवता और प्रकृति में जल, भूमि, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंच तत्व। जीवों में जानवर, पेड़ पौधे, ये सभी हमने कहीं खो दिए हैं। आप यदि पिछले 30 सालों का अनुभव करें तो आप पाएंगे कि आपकी सोच, आपके विचार कितनी तीव्र गति से बदलने लगे हैं या बदल गए हैं, जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। और सभी लोगों ने वह सभी पाया जो पिछले 150 सालों में हमारे पूर्वज प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि जिस भी तकनीक का हम आज प्रयोग कर रहे हैं और उसे अपने बुद्धि का विकास मान रहे हैं, उसका भी यदि बेस हम देखें तो वह भारत की संस्कृति में, पुराणों में, ग्रंथों में आपको हजारों वर्ष पूर्व प्राप्त हो जाएगा। फिर वह चाहे दूरदृष्टि हो, जिसे आज हम तकनीक कहते हैं, फिर वह चाहे मोबाइल हो, वीडियो कॉल हो, टीवी हो, तो ये महाभारत के समय संजय के पास दूरदृष्टि थी। वह अपने महल में बैठ कर के भी महाभारत के युद्ध में, मैदान में घट रही घटनाओं को देखकर उसका वर्णन कर रहे थे। यदि प्रकृति के रहस्य को समझना है तो आपको ये भी समझना होगा कि भगवान राम के समय में रावण भी थे, किंतु यदि रावण
की जीवनी को अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे कि वे बहुत बड़े विद्वान, पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता, ग्रहों के अपने अधिकार में रखने वाले, बलशाली और शिव के अनन्य भक्त थे। अर्थात बुराई उनके अहंकार में थी, जो कुछ उन्हें प्राप्त था। उनमें ना ज्ञान की कमी थी, ना भक्ति की कमी थी, ना संस्कारों की कमी थी, ना शास्त्रों के अध्ययन की कमी थी, ना ब्रह्मांड के ज्ञान की कमी थी, ना ताकत की कमी थी, ना वैभव विलासिता की कमी थी। तो ये दो कोण होते हैं हमारे दृष्टि के भी, प्रत्येक दृष्टि के दो कोण होते हैं जो हमारी सोच को बदलने में सहायक होते हैं। एक अच्छाई की ओर जाता है तो दूसरा बुराई की ओर जाता है, एक धर्म की ओर जाता है तो दूसरा अधर्म की ओर जाता है, एक दिन है तो दूसरा रात है, एक सुख है तो दूसरा दुख है, एक अपना है तो दूसरा पराया है। तो ये सभी प्रकृति में शुरू से विद्यमान है और इसका मुख्य कारण यही है कि आपको दिन का एहसास, प्रकाश का एहसास तभी होगा जब आपके पास अंधेरा भी हो, अन्यथा आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। और तुलनात्मक अध्ययन शुक्र की तुला राशि से होता है और वही हमारी जीवन की संरचना का मुख्य बिंदु है, क्योंकि आपका दाम्पत्य भाव ही आपका तुलनात्मक अध्ययन करके आपको दे सकता है। इसको दाम्पत्य भाव भी कह सकते हैं आप, लाइफ पार्टनर कह सकते हैं, बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं। और वैसे साधारण शब्दों में यदि आप समझें तो जो कोई आपके सामने व्यक्ति है वह आपको आपकी स्पष्ट छवि दिखा सकता है, क्योंकि कहते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। अब हमने जो 30 सालों की व्याख्या करनी चाहिए उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन वास्तविकता ये है कि पिछले 30 सालों में हर उस व्यक्ति ने आपको भ्रमित किया है, धोखे में रखा है, पथभ्रष्ट किया है जो आपके सामने हैं, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के वशीभूत सही को सही कहने की हिम्मत नहीं कर सका और गलत में आपका साथ देने की हिम्मत उसने की ताकि आपसे कुछ प्राप्त किया जा सके। और ये जो प्राप्त करने की मंशा है ये हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बनती है, क्योंकि फिर वहाँ न्याय नहीं हो सकता, और जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ धर्म नहीं हो सकता, जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ नैतिकता नहीं होती, जहाँ नैतिकता नहीं होती वहाँ मानवता नहीं होती, और जहाँ मानवता नहीं होती वहाँ प्रकृति भी नहीं होती। तो इस प्रकार से पिछले 30 वर्षों में हमारे पढ़ाई का तरीका बदल गया। ज्ञान जो कि प्रकृति की देन है उसको व्यापार बना दिया, सेवा
जो कि प्रकृति की देन है। यदि कोई व्यक्ति 100 किलो अनाज उगा सकता है तो वह व्यक्ति 100 किलो अनाज उठा नहीं सकता, और जो व्यक्ति 100 किलो अनाज उठा सकता है वह व्यक्ति उस अनाज को खरीद नहीं सकता, और जो व्यक्ति अनाज खरीद सकता है वह व्यक्ति उपभोग नहीं कर सकता। अर्थात प्रकृति में सभी का अपना अपना एक दायित्व है, अपना अपना एक कर्म है। किंतु हमने पिछले 30 सालों में कंपटीशन की दुनिया में कदम रखकर हर उस व्यक्ति से आगे निकलने का प्रयत्न किया जो हमारी क्षमताओं के बाहर है, और ये जो क्षमताओं के बाहर निकलने के कारण ही हम कष्ट में हैं, परेशानी में हैं। क्योंकि कहावत भी है, जितनी लंबी सोड़ हो अर्थात रजाई हो, चादर हो, उतने ही लंबे पैर पसारने चाहिए, अन्यथा पैर चादर के बाहर जाएंगे तो आपको ठंड लगेगी। किंतु पिछले 30 सालों में हमने हर क्षेत्र में चादर के बाहर कदम रख दिया है, फिर वह चाहे अध्ययन हो, रहन सहन हो, खान पान हो, काम हो, विचार हो, मर्यादा हो, धन हो, वैभव, विलासिता हो। और यदि प्रकृति को वे सब देना ही होता तो क्या जिस समय एक किसान के घर में पुत्र पैदा होता है उसी समय क्या ब्राह्मण के घर में पुत्र पैदा नहीं होता, और उसी समय क्या किसी व्यापारी के घर में पुत्र पैदा नहीं होता, उसी समय क्या किसी सैनिक के घर में पुत्र पैदा नहीं होता, उसी समय क्या किसी अधिकारी राजा के यहाँ पुत्र पैदा नहीं होता। तो जब एक ही समय में प्रकृति में प्रवृत्ति के द्वारा अलग अलग स्थानों पर बच्चों का जन्म होता है तो क्या ये ईश्वर ने निश्चय नहीं किया है कि ये जो बच्चों को जन्म प्राप्त हुआ है उन्हें किस प्रकार का कर्म करना है, उन्हें किस प्रकार का माहौल मिलेगा, वे किन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करेंगे और किस प्रकार से वे अपने जीवन का निर्वाह करके अपने पूर्व जन्म के ऋणों से मुक्त हो सकेंगे। लेकिन हमने अपनी बुद्धि का तीव्रता से इस्तेमाल करके उसको इतना आगे ले गए हैं कि हमारे पास पीछे लौटने का अवसर प्राप्त नहीं है। यदि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते तो निश्चित रूप से ये तरक्की का साधन था, क्योंकि आज जैसा हमने बताया दूरदृष्टि, इसी प्रकार से आप किसी भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले लें, तो वॉइस मोबाइल को यदि आप देखेंगे तो पहले इसे आकाशवाणी कहा जाता था या आत्मा की आवाज़ कही जाती थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं पृथ्वी पर जो ये बताते हैं कि मुझे अकेले में रहते हुए भी उस व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी और मैं जो बुरा करने जा रहा था उससे मेरी रक्षा हुई, या मेरे साथ जो बुरा होने जा रहा था उससे मेरी रक्षा हुई। तो हमने उन्हीं सभी आधारों को जो हमारे इतिहास में गवाह हैं, जो इतिहास में स्थित है, उन्हीं को आधार बनाकर आज तकनीक के द्वारा आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। लेकिन क्या आम आदमी को इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी?
क्या पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में अंतर था? यदि नहीं था तो भारत की भूमि ही देवभूमि क्यों कहलाती है? जितने भी अवतार हुए वह भारत की भूमि पर ही क्यों हुए? भारत की भूमि में जो वीरता, जो शौर्यता, जो भव्यता, जो विशालता, जो समानताएं हैं वह कहीं और क्यों नहीं है? जो भाषा भारत की संस्कृति में विद्यमान है वह भाषा क्या अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि भारत की भूमि देवताओं को भी पसंद है? तभी यहाँ धर्म का निरंतर गति से प्रचार प्रसार होता रहा है। और जब जब भी अधर्म बढ़ा है, धर्म का नाश हुआ है, तो ईश्वर ने स्वयं अवतार लेकर उस अधर्म का नाश किया है। ऐसा हमारा इतिहास गवाह है। किंतु हम इस प्रगति की दौड़ में उन सभी इतिहासों को भुला बैठे हैं और स्थिति वहीं पहुंच गई है जहां धर्म का नाश हुआ है, अधर्म की प्रगति हुई है, अधर्म चारों ओर बढ़ा है। और यही कारण है कि ईश्वर फिर इसे बैलेंस करने के लिए, इसमें सामंजस्य बैठाने के लिए पुनः मानव के रूप में प्रकट होकर के अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। यही परिवर्तन है। अब ये जो अधर्म का नाश है वह वर्तमान में केवल हमारी सोच और विचारों में है। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि आज रिश्तों का भी हमें एहसास नहीं है, रिश्तों का सम्मान नहीं है। इवन हमारे स्वयं के व्यक्तित्व का भी हम स्वयं सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। अपने व्यक्तित्व को अपने स्वार्थ के कारण इतना नीचे गिरा देते हैं कि हम स्वयं मानव न रहकर पशुता की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी बोलचाल, हमारे विचार, ये सभी हमें धीमी गति से पशुता की ओर ले जाते रहे और हम इसे समझ नहीं सके। यही कारण है कि आज संसार में पशुधन की कमी होती गई और पशुओं के द्वारा जो हमें प्रगति प्रदत्त वस्तुएं प्राप्त होती थी उनसे हम वंचित होते गए और हम आर्टिफिशियल चीज़ों की ओर बढ़ते गए। फिर वह चाहे दूध, दही, मक्खन, मलाई हो, घी हो, तेल हो, खान पान की वस्तुएं हो, पहनने का कपड़ा हो, रेशम हो, रुई हो। तो ये जो हमारे रहन सहन के लिए अनिवार्य वस्तुएं थी वे सभी जो प्रकृति प्रदत्त थी उनसे हम दूर हो गए और आर्टिफिशियल की ओर बढ़ गए। और आर्टिफिशियल में स्थिरता नहीं होती है। आर्टिफिशियल मानव के द्वारा निर्मित है, वह बुद्धि का विकास है और वह निश्चित रूप के से मानव के लिए हानिकारक है। फिर वह चाहे प्लास्टिक हो, चाहे खान पान की वस्तुओं में खाद, उर्वरक और ऐसी विषैली दवाइयाँ इस्तेमाल हो,
चाहे दूध दही मक्खन घी में मिलावटी सामान हो जो जहर है। और हमारे यहाँ कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम जब स्वयं दुनिया को विष दे रहे हैं खान पान में, तो हम ये भूल जाते हैं कि यदि हम किसी एक चीज़ का निर्माण कर सकते हैं और उसमें मिलावट कर सकते हैं, उसमें विष बेच सकते हैं और उससे अर्थ कमा सकते हैं, तो क्या हमारे जीवन की 99 बाकी की वस्तुएं जो हमें उपभोग करनी है, हमारे परिवार को उपभोग करनी है, वह हमें बाज़ार से प्राप्त करनी होगी? तो क्या दूसरा व्यापारी, दूसरा व्यक्ति हमारी सोच के अनुरूप ही उन वस्तुओं में विष हमें नहीं बेचेगा? तो हम दुनिया को यदि विष बेच रहे हैं, तो हमारे परिवार को, हमारे संबंधों को, हमारे संबंधियों को, हमें स्वयं को भी विष ही प्राप्त होगा। और जब विष ग्रहण करेंगे तो हमारी वाणी से विष ही निकलेगा, और जब वाणी से विष निकलेगा तो झगड़ा होगा, द्वेष होगा, संबंध टूटेंगे, रिश्ते बिखरेंगे। और जब संबंध टूटेंगे तो हम शक्ति विहीन होंगे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। यह कहावत चरितार्थ है। और जब संगठन बिखरेगा तो हम शक्ति विहीन होंगे, और जब शक्ति विहीन होंगे तो आक्रांताओं का राज होगा, दुष्टों का राज होगा। और जब दुष्टों का राज होगा तो धर्म का नाश होगा, और जब धर्म का नाश होगा तो अधर्म को बढ़ावा मिलेगा, और जब अधर्म को बढ़ावा मिलेगा तो प्रकृति को अपना स्वरूप दिखाना होगा। ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर अपना प्रभाव दिखाएगा और हमें अपनी वास्तविकता से परिचय कराएगा। तो हर प्रकार से आपको समझाने का तात्पर्य सभी का यही है कि केवल मात्र आपकी सोच ही आपको इस युग परिवर्तन की ओर ले जा सकती है, सुरक्षित कर सकती है, और सही मार्ग पर चलकर आपको सही दिशा दे सकती है। इसे समझिए, स्वयं को समझिए और सही मार्ग चुनिए। यही इस गोचर का मुख्य प्रभाव है। जय हिंद, जय भारत।